श्री गणेशाय नमः। दादी नानी की कहानी। नारी हो तो पास का, नहीं तो दास का। लेखक गिरिधारी महतो। किसी राज्य में एक राजा रहते थे। वे अपने राज्य के सभी जनता को मेहनतकश और सुखी देखना चाहते थे, इसलिए एक दिन राजा ने जनता दरबार लगाया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुनिए, इस दरबार में उपस्थित सज्जनों, हमारे इस गांव में एक भी हटिया नहीं लगता है जिससे हमारे गांव के जनता को जरूरत के सामान और साग सब्जी खरीदने बेचने वाले को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई अच्छा जगह देखकर हटिया लगाने की व्यवस्था की जाए और सारे गांव में इस बात की सूचना पहुंचा दी जाए। एक और बात, कोई भी व्यक्ति इस हटिया में जो भी सामान बेचने आएगा और शाम तक नहीं बिका तो मैं सारा सामान आधा दाम देकर ले लूँगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आ गए पंडित जी, इस तरह मांग मांग कर जिंदगी कैसे कटेगी? कल हमारे बाल बच्चे भी हो सकता है, उसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और अच्छा संस्कार भी देना होगा। इसलिए आप अपना अधिक आमदनी वाला काम ढूंढ लीजिए। आजकल इतना कम आमदनी में घर चलाना मुश्किल है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। पोवा फुचिया मांग कर लाते हैं और सो जाते हैं। आपको क्या घर तो हमको चलाना पड़ता है। तो पंडिताइन मैं क्या करूं? हम खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते, मजदूरी करना हमारे बस का बात नहीं, पूंजी पघा है नहीं जो कोई बिजनेस कर सकूं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? पूंजी पघा नहीं है तो बुद्धि है ना। बुद्धि का इस्तेमाल करने से आदमी को कभी गरीबी छू भी नहीं सकती है। क्या आपको पता है, हमारे राजा साहब ने एक नया हटिया लगवाया है जिसमें कुछ सामान बेचने से और नहीं बिकने से राजा उसे आधा दाम में ले लेते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं हटिया में कुछ बेचूं? तो क्या बेचूं? मेरे पास क्या है, तुम ही बताओ। दो। अभी देती हूँ, जरा ठहरिए, आ रही हूँ। लीजिए छाता और लिफाफा, इसे बेचकर आइए। इसका दाम इसी में लिखा है, 2.5 लाख रुपए। राजा साहब आधा दाम देकर लेंगे। इस तरह से समझिए हमारा गरीबी दूर। तुम किया राजा साहेब को बुद्धू समझी हो? पता चलेगा तो काल कोठरी में डाल देंगे। ये फटा चीटा कागज कौन लेगा? इतना दाम से मैं नहीं जाऊंगा। जेल में डाल देंगे तो क्या होगा? ये गरीबी क्या किसी जेल से कम है? वहाँ जेल में सब कुछ मुफ्त मिलेगा और कहीं रह गया तो मजा करेंगे। इसका दाम इसी में लिखा है, 2.5 लाख रुपए। आप जाइए। कब से हम छाता और लिफाफा लेकर खड़ा हूं, सभी अपना अपना सामान बेचकर चले गए। हटिया में एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक आदमी नजर आ रहा है और वह मेरे पास ही आ रहा है। ए भाई, आप यहाँ अकेले ही खड़ा है? क्या आपको भी कोई सामान नहीं मिला या फिर कुछ बेचना है? तो आपका सामान कहाँ है? हाँ, इसे बेचना है और इसका दाम इसी में लिखा है। अरे, इसमें तो 2.5 लाख रुपए लिखा है। ले लेते हैं, शायद इसमें कुछ बहुमूल्य वस्तु हो और संयोग से मेरे बैग में 1.25 लाख रुपए ही है। हाँ, इसे दे दो। राजकुमार बताओ, आज हटिया से किया लाया, किसमें कितना फायदा और नुकसान बताओ। पिताश्री, आज कुछ सामान नहीं मिला और ना कोई आदमी मिला। एक पंडित मिले, उन्हीं से ये छतरी पत्री मिला जिसमें लिखा था 2.5 लाख रुपए। मैं इसे 1.25 लाख रुपए में खरीदा। ये रहा छतरी पत्री। मंत्री जी, इसे मेरी नजर से दूर करो। हमने सोचा था कल ये इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन नहीं, ये सब बर्बाद कर देगा। ऐसा बेटा होना और ना होना बराबर है। तुम अभी छतरी पत्री पकड़ो और तुम इस राज्य के आसपास भी नजर नहीं आना। आखिर इस पत्र में क्या लिखा है?
जिसके कारण मुझे घर से बेघर होना पड़ा। पढ़कर देखते हैं, 1 नंबर। बाप है तो बिना मतलब के अरे इसमें तो मेरा भविष्य लिखा है। नंबर 2 में लिखा है, बनल के बहन घर। अब बहन घर जाकर देखते हैं, किस्मत किया कहता है। ए भैया जरा सुनिए, अंदर मेरी दीदी होगी, बोलिए आपके भाई आए हैं। अच्छा ठीक, अभी बोल देते हैं। दीदी जी बाहर एक आदमी आया है, फटेहाल दिखता है, आपका भाई बता रहा है। नहीं, मेरा भाई होता तो घोड़े पर सवार होकर आता, इस तरह फटेहाल नहीं दिखता। जाओ, कुछ रोटी होगा तो दे दो, चला जाएगा। ये लो रोटी, जाओ, मुझे बहुत काम है। लगता है मैं गलत पढ़ लिया, फिर से देखता हूँ। ओ अब समझा, मेरा अवस्था ठीक होता तो बहन पूछती। रोटी यही घास के नीचे गाड़ देते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं, बिगड़ल के दोस्त घर, अब उससे भी मिल लेते हैं, शायद वहां कुछ हल निकलेगा। अरे दोस्त, नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। ये तुमने किया हाल बना रखा है। फटेहाल जल्दी नहा धोकर नया कपड़ा पहन लो, मैं देता हूँ। दोस्त और सब ठीक ठाक है ना? आपकी तो शादी बचपन में ही हो गया था। भाभी जी कहाँ है? ठीक है, सो जाए, मुझे बहुत नींद आ रही है। श्रीमती जी, हमारे दोस्त के लिए अच्छा भोजन की व्यवस्था की जाए। आज हम दोनों दोस्त रात भर बातें करेंगे। अरे दोस्त दोस्त, किया हुआ नींद नहीं आ रही है? का आप आराम से सो जाए, रात बहुत हो गई है। दीवाल पर कितना सुंदर नौलखा हार टंगा है। किसी ने भी तराशा, वो काबिले तारीफ है। अरे बाप रे! देखते देखते हार गायब हो गया, शायद नीचे गिर गया। देखते हैं, हार दीवार में ही कहीं घुस गया है। अब मेरा ही नाम लगेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही चुपचाप चला जाऊं, मामला ठीक होने तक। सवाल नंबर 4 देखते हैं, लिखा है, नारी हो तो पास का, नहीं तो दास का। अब पत्नी के पास जाकर देखते हैं, वे तो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, सीधा हॉस्टल जाते हैं। सुनो फूलो रानी, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिल तुम पर आ गया, चलो बाग में रोमांस करते हैं। अरे ये कैसा हार था, तुम्हें छूते ही हार टूट गया। ये नौलखा हार है, इसे मेरे बाबूजी ने दिया है। ये कहकर कि ध्यान रहे ये हार टूटे नहीं, और टूट जाए तो बिना जोड़े मेरा घर मत आना। अब मैं क्या करूं? चलो मैं जोड़ देते हैं। अरे ये क्या माजरा है, जरा सा टूटा। जोड़ते जोड़ते पसीना छूट गया, जुड़ने का नाम नहीं ले रहा है। महाशय, मैं आप दोनों को देख रहा हूं, बहुत परेशान है। किया मैं आपका मदद कर सकता हूं? फटेहाल सा दिखते हो तुम, किया जोड़े गो जाओ, तुम्हारा बस का बात नहीं है। सोच लीजिए, नहीं जुड़ा तो आप दोनों बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं। और अब मैं जोड़ूंगा तो इसे मेरे साथ इसके बाबूजी के घर जाना होगा। हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगी। इसमें आप दोनों का गलती नहीं, मेरा किस्मत का है। यदि मेरा गौना पहले हो जाता तो मेरे पास होती। मुझे पता है, नारी हो तो पास का, नहीं तो दास का। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। युग्य युग्य जियो दमाद जी, खुश रहो बेटी। आप दोनों को देखकर मेरा मन गदगद हो गया है। तुम दोनों को विदाई का तैयारी कर चुका हूँ। 3 नौलखा हार और बहुत सारा दहेज का सामान तैयार है। आप नहा धोकर नया वस्त्र धारण कर लीजिए। अरे दोस्त आ गया, नमस्ते नमस्ते। भाभी जी को प्रणाम। चलिए घर में आराम करते हैं। श्रीमती जी, आप दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। ये रहा भाभी जी का उपहार। अरे दोस्त, उस दिन उस दीवाल में एक नौलखा एक सुंदर हार टंगा था, मैं उसका तारीफ कर रहा था कि देखते देखते दीवाल फटा और हार उसमें समा गया। फिर दीवाल सट गया, बदनामी के डर से बिना पूछे ही चला गया। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अब आराम से सो जाओ। और अब देखो, दीवाल पुनः फटकर हार दीवाल पर टंग गया।
घोड़े का आवाज आ रहा है, लगता है मेरा भाई आए है। चलिए दरवाजे पर स्वागत करते हैं। आइए भैया, आपको मेरे घर में स्वागत है। कैसा भाई और कैसी बहन, उस दिन आप अपने मुझे नौकर के हाथ वासी रोटी देकर भगवा दिया क्योंकि उस दिन हमारा हाल फटेहाल था। प्रमाण के लिए ये रहा घास में दबा रोटी। भैया मुझे माफ कर दो। मंत्री जी, मेरा एक ही बेटा था और मैंने उसे घर से बेघर कर दिया। अब बेटे के वियोग में मेरा तबीयत बिगड़ी जा रही है, उसे जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए। महाराज आप शांत रहे, आपके बेटे का पता चल चुका है और आपके बेटे को भी आपकी हालत का पता चल चुका है, इसलिए आपके बहू और बेटे दोनों दरबार में हाजिर हो रहे हैं। लो आ भी गए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लो अपना राजगद्दी संभालो। नहीं पिताजी, आपका दोष नहीं है। ऐसा उस पत्री में लिखा था जिसे मैंने 1.25 लाख रुपए में खरीदा था। उस पंडित को बुलाया जाए और उसे मेरा मंत्री घोषित किया जाए। पंडित जी महाराज घर में हो तो बाहर आइए। लो पंडिताइन, अब सजा भोगो, बहुत मजा भोगी। प्रणाम महाराज, मुझसे गलती हो गई, माफी हुजूर माफी। गरीबी के कारण पंडिताइन से भूल हो गई, उसी ने बेचने को कहा और 2.5 लाख रुपए दाम लिखा। महाराज हमने बहुत मना किया पर नहीं मानी महाराज। पत्री छतरी बेचने भेज दी महाराज। सब ठीक ठाक है, माफी की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें राजकुमार का मंत्री घोषित किया जाता है और पंडिताइन को राजमहल में रहना पड़ेगा। महाराज की बचन शर आंखों पर। देखे, मैं ना कहती थी। कर्म करते चले, फल की चिंता ना करें, फल अपने आप मिलेगा।